welcome back guys. This is the sixth video of business studies. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 3 विच इज बिजनेस एनवायरनमेंट. इस वीडियो में हम आज 3 टॉपिक कवर करेंगे. पहला कि बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है. सेकेंड, हम फीचर्स कवर करेंगे. और थर्ड, हम कवर करेंगे इसका इम्पोर्टेंस. तो शुरू करते हैं. तो इससे पहले 5 वीडियोस और बन चुके हैं, तो उन वीडियोस को आप देखिए जिसमें हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कवर किया है. आज हम शुरू कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट. तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है. बिजनेस एनवायरनमेंट का एक लाइन का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट. तो हमारा एक सराउंडिंग में जहाँ बिजनेस एग्जिस्ट करता है, ऐसे बहुत सारे फोर्सेस होते हैं. और वो कौन से फोर्सेस होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे. तो इसमें तमाम तरह के ऐसे फोर्सेस होते हैं जिस सराउंडिंग में हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करता है, और वो जो फोर्सेस हैं दे आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस. मतलब बिजनेस का इन पे कोई कंट्रोल नहीं होता, बट दे इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस. लेकिन वो बिजनेस के परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, वो इफेक्ट करते हैं. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए. मान लीजिए फॉर एग्जांपल रातों रात सरकार ने, गवर्नमेंट ने किसी चीज पे टैक्सेस बढ़ा दिया. तो अगर उन्होंने किसी चीज पे टैक्सेस बढ़ा दिया तो क्या आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे. तो दीज आर अनकंट्रोलेबल. और टैक्सेस बढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है क्या उस चीज से आपका बिजनेस इफेक्ट हुआ. बिल्कुल हुआ. इसी को हम कहते हैं क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट. तो इन तमाम फोर्सेस को which are all external in nature and which are basically uncontrollable in nature, but they affect the performance of the business, जिससे हमारे बिजनेस पे क्या होता है, एक इम्पैक्ट पड़ता है. जैसे हमने एग्जांपल लिया, टैक्सेस बढ़ गया तो अचानक हमारे बिजनेस पे क्या हो, परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ा, और जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते. इसलिए ये सारे क्या थे, एक्सटर्नल फैक्टर्स थे. तो इसे हम क्या कहते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट. अब इसमें कई बार एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, बिजनेस स्कैनिंग. अब यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिजनेस स्कैनिंग एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अगर आप इस बिजनेस में, आपको इस कट थ्रू कंपटीशन में एग्जिस्ट करना है, अगर आपको इस बिजनेस में सरवाइव करना है, तो जाहिर सी बात है कि आपको बिजनेस को स्कैन करना जरूरी है. बिजनेस के इन फैक्टर्स को समझना जरूरी है क्योंकि ये आपके बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं. और अगर आप इन बिजनेस को स्कैन कर पाएंगे, इस बिजनेस के एनवायरनमेंट्स को समझ पाएंगे, इन फोर्सेस को ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे, तभी जाके इस कट थ्रू कंपटीशन में आप क्या कर पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे. समझ में आ गई मेरी बात. तो ये था बिजनेस एनवायरनमेंट. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विच इज फीचर्स. तो बिजनेस का फीचर्स कहें, नेचर कहें, कैरेक्टरिस्टिक्स कहें, तीनों का जो मतलब है वो क्या होगा, एक ही होगा. तो पहला फीचर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पे, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस. और ये हमने डेफिनेशन में भी कवर किया कि बिजनेस एनवायरनमेंट में ये जो सारे फोर्सेस हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर ऑल एक्सटर्नल इन नेचर एंड विच अफेक्ट द बिजनेस. और आपके बिजनेस को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं. रातों रात कोई नई पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज हो गया, रातों रात कोई टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गया, आप कंट्रोल कर पाओगे नहीं. क्यों? क्योंकि ये सारे कैसे फैक्टर्स हैं, दीज आर ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड व्हिच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस. तो जिसमें बिजनेस का किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है. इसीलिए इसका पहला फीचर बना कि ये सारे कैसे फोर्सेस होते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं. ठीक है, आगे हम फोर्सेस में देखेंगे, जो हम डायमेंशन में पढ़ेंगे, सोशल है, लीगल है, ये तमाम अलग अलग तरह के फोर्सेस हैं जो आपके बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं. सेकेंड जो हमारा पॉइंट है विच इज कहता है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिएगा. ये सेकेंड फीचर है. ठीक है, स्पेसिफिक फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. तो पहले हम स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं. स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब कि ऐसे फोर्सेस जो बेसिकली आपके बिजनेस के लिए स्पेसिफिक हैं. मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन पर्टिकुलर बिजनेस. स्पेसिफिक, जैसे ये एग्जांपल के लिए इसमें याद रखिएगा, स्पेसिफिक फोर्सेस में फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस के कस्टमर्स, आपके बिजनेस के इन्वेस्टर्स, आपके बिजनेस के सप्लायर्स. तो ये बिजनेस टू बिजनेस क्या करेगा, ये डिफर करेगा. तो हमने स्पेसिफिक फोर्सेस में मेजरली तीन चीज की बात किया, कस्टमर्स की बात किया, सप्लायर्स की बात किया, और किसकी बात किया, इन्वेस्टर्स की बात किया. तो ये बात याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो स्पेसिफिक फोर्सेस में हम इन तीनों की बात करते हैं. और पूरा जो पॉइंट है स्पेसिफिक के बाद कहता है जनरल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड
जनरल फोर्सेस। तो जनरल फोर्सेस यानी कि ये तमाम अलग अलग बिजनेस की सबके लिए जनरल है, सबके लिए क्या है, ये जनरल फोर्सेस जो दिया हुआ है, और ये इफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल फर्म्स को, इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। ठीक है, कौन कौन से जनरल फोर्सेस होते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। एक होता है सोशल, एक होता है पॉलिटिकल, एक होता है लीगल, एक होता है इकोनॉमिकल, और एक होता है टेक्नोलॉजिकल, जिसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसलिए अभी फिलहाल हम ये यहाँ पे दो बात याद रखिएगा, स्पेसिफिक फोर्सेस में कौन कौन है, कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं। ये ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। और जनरल फोर्सेस में कौन कौन से फोर्सेस हैं जो आपके बिजनेस को इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं, स्पेसिफिक डायरेक्टली इफेक्ट करता है, जनरल इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। और इनमें कौन कौन से एनवायरनमेंट है, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। ठीक है, ये हमारा सेकेंड पॉइंट था। थर्ड हमारा जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है विच इज इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन कहें या इंटर रिलेटेड कहें, इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन कहें या इंटर रिलेटेड कहें, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। अब देखिए, ये तमाम सारे जो बिजनेस एनवायरनमेंट्स की हम बात करें, जो इस पूरा एंटायर चैप्टर की हम पढ़ेंगे कि ये जो एनवायरनमेंट्स हैं, कौन कौन से एनवायरनमेंट्स हमने अभी बात किया, हमने बात किया सोशल की, हमने बात किया लीगल की, हमने बात किया टेक्नोलॉजिकल की, इकोनॉमिकल की, और हमने बात किया किसकी, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल। तो ये जो सारे एनवायरनमेंट्स हैं, ये बेसिकली थर्ड इसका फीचर है कि दीज ऑल आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। इंटर रिलेटेड विद ईच अदर का क्या मतलब कि एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, आजकल का जो यूथ है वो क्या कर रहा है कि भाई वेस्टर्न कल्चर से वो ज्यादा अफेक्टेड है, तो ऑटोमेटिकली जब उनका टेस्ट प्रेफरेंस कल्चर इस तरफ है, तो ऑटोमेटिकली उनका जो टेस्ट प्रेफरेंस और जो झुकाव है, तो वेस्टर्न प्रोडक्ट्स की जो ऑटोमेटिकली डिमांड जो है वो बाजार में क्या होने लगेगी, वो ज्यादा होने लगेगी। क्योंकि ये सारे फैक्टर्स, एक फैक्टर इफेक्ट करता है तो ऑटोमेटिकली दूसरा फैक्टर इफेक्टेड होता है, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। और यही इसका थर्ड क्या है, फीचर है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। चलिए, फोर्थ हमारा जो फीचर है वो है अनसर्टेनिटी। अब बिजनेस में आप बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बिजनेस में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में कोई भी चीज श्योर एंड सर्टेन है क्या, नहीं। बिजनेस 11th में भी हम पढ़ चुके हैं बिजनेस का एक फीचर कि बिजनेस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन अनसर्टेनिटी। और यहां तो हम एनवायरनमेंट्स की बात कर रहे हैं, यहां तो हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं व्हिच आर अनकंट्रोलेबल, दीज आर ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। तो बिजनेस क्या इन चीजों को क्या इन चीजों को बेसिकली कोई इसमें कोई श्योर एंड सर्टेन चीज है, नहीं। सारी चीजें किस वजह से, अनसर्टेनिटी के। क्योंकि इन एनवायरनमेंट्स को आप जाहिर सी बात है कि पूरी तरीके से आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे क्या, और बिजनेस का तो अपना एक फीचर है कि बिजनेस इज ऑलवेज बेस्ड ऑन अनसर्टेनिटी। और यहाँ पे हम एक और चीज पढ़ रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं, तो सारी जो चीजें हैं यहाँ पे क्या है, वो क्या है, अनसर्टेन है। अब यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल रातों रात कोई टेक्नोलॉजी चेंज होगी, तो रातों रात कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गया तो जाहिर सी बात है चीजें क्या हो गई, अनसर्टेन। आपके बिजनेस के लिए रिस्क अराइज हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से समझ पाना ये आसान बात नहीं है। उनको पूरा स्कैन करने के लिए अगर आप मैक्सिमम चीजें समझ लें, फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हो, सारी चीजें समझ लें अच्छे से, तो जाहिर सी बात है आपको बिजनेस के लिए पॉलिसीज, बिजनेस के लिए डिसीजंस लेने में आपको क्या होंगे, आसानी होंगी। तो ये वहां पे उसका एक इंपॉर्टेंस बन जाएगा। ठीक है, बिजनेस में हर एक चीज क्या है, अनसर्टेन है। दिस इज द फोर्थ फीचर, राइट। नेक्स्ट हमारा जो फीचर है गाइस वो है डायनेमिक। तो डायनेमिक तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो डायनेमिक मतलब रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट, और बिजनेस एनवायरनमेंट में आप जान ही रहे, बिजनेस इज देयर इज कट थ्रोट कंपटीशन इन द मार्केट। और बिजनेस क्या हो रहा है, तेजी से चेंज हो रहा है। मैंने पहले भी वीडियोस में कहा कि बिजनेस के माहौल में अगर अपने आप को आप नहीं बदलेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप बिजनेस से क्या हो जाएंगे, आप मार्केट से क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे बिजनेस जो कि तेजी से बदल रहा है, तो आपको उसे मॉनिटर करना, आपको उसे समझना, आपको उसे देखना बहुत जरूरी है। तभी उसी हिसाब से आप अपने आप को चेंज करेंगे। रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट, तभी इस कट थ्रू कंपटीशन में आप क्या कर पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा सिक्स्थ पॉइंट है, विच इज कॉम्प्लेक्स,
ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है नेचर में। अब जाहिर सी बात है फ्यूचर की चीजें, एनवायरमेंट्स जो आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप पूरी तरह समझ पाएंगे क्या? ये बहुत कॉम्प्लेक्स, बड़ा क्यूम्बरसम है, बिल्कुल उलझा हुआ है। क्योंकि अगर आप 100% समझ लेंगे तो जाहिर सी बात आपको बिजनेस करने में कोई परेशानी होगी क्या? लेकिन फ्यूचर की चीजों को 100% समझ पाना जाहिर सी बात ये पॉसिबल होगा क्या? इसीलिए ये इसका 6वां फीचर बना कि बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली इट इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ठीक है, लास्ट इसका जो फीचर दिया हुआ गाइस वो दिया हुआ रिलेटिविटी। अब एग्जाम में बहुत सारे बच्चे ये गलत करके चले जाते हैं, क्योंकि वो रिलेटिविटी वर्ड से कुछ और डिराइव कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि रिलेटिव है, एक दूसरे से मिलता जुलता, नहीं, वो तो इंटर रिलेशन में पढ़ लिया। रिलेटिविटी का मतलब होता है गाइस, ऑलवेज रिमेंबर, रिलेटिविटी का मतलब होता है ये कंट्री टू कंट्री डिफर करता है। कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, इसका क्या मतलब है? कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, इसका मतलब देखिए, यूएस में अलग पॉलिटिकल क्लाइमेट है, इंडिया में अलग पॉलिटिकल क्लाइमेट है, यूके में अलग पॉलिटिकल क्लाइमेट है, वहां पे अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है। यूएस में अलग है, यूके में अलग है, इंडिया में अलग है। इसी को हम ये कहते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट। इसका मतलब इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो हर जगह का बिजनेस एनवायरनमेंट एक जगह से दूसरी जगह क्या करेगा? डिफर करेगा, और इसको हम रिलेटिविटी कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। रिलेटिविटी मतलब रिलेट मत करा दीजिएगा। रिलेटिविटी का मतलब होता है कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट कंट्री टू कंट्री डिफर करते हैं। इंडिया में अपने बिजनेस एनवायरनमेंट है, यूएस में अपने हैं, यूके में अपने। ठीक है, तो फीचर्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम कवर कर रहे हैं गाइस, ये है हमारा इंपॉर्टेंस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है? अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट्स को अच्छे से, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ पा रहे हैं, तो आपके बिजनेस के लिए ये क्या इंपॉर्टेंस रखता है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस। तो पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंस में दिया है कि अगर इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस में आप अगर बिजनेस एनवायरनमेंट आप समझ पाएंगे, तो पहला पॉइंट किताब में दिया हुआ है, enables the firm to identify opportunity and getting the first mover advantage। तो इसमें दो वर्ड जो मार्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आइडेंटिफाई न्यू अपॉर्चुनिटी। तो एक बात समझिए यहाँ पे, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ पाएंगे अच्छे से, तो पहली बात ये है कि इनेबल द फर्म, तो फर्म को ये एनेबल करता है कि वो नई नई अपॉर्चुनिटीज को डिराइव कर ले। और अपॉर्चुनिटी के साथ एक वर्ड दिया हुआ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज के लिए एक छोटा सा एग्जांपल समझिए। अब देखिए, फर्स्ट मूवर एडवांटेज में हर आदमी, एक छोटा सा एग्जांपल कि हर आदमी पेट्रोल के दाम से परेशान है कि पेट्रोल का दाम कभी घटता है, 5 रुपए 2 रुपए घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी ये हो रहा है वो हो रहा है। सो दिस वाज बेसिकली अ प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम से अपॉर्चुनिटी सबसे पहले समझा यो स्कूटी वालों ने। बात समझिएगा, तो यो स्कूटी वाले ने क्या किया, उन्होंने बैटरी की अपनी स्कूटी निकाल दिया, और प्रॉब्लम से क्या निकाला उसने? अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ये पूरी एक शतरंज की बिसात है, जो पहले चाल चलता है बाजार वही कैप्चर करता है। बहुत 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 क्या हुआ, तो ये दिस वाज द फर्स्ट मूवर एडवांटेज कि उन्होंने फर्स्ट मूव किया, सबसे पहले उन्होंने अपनी गाड़ी लॉन्च कर दिया, जबरदस्त बिक्री हुआ। क्योंकि ये वो चाइना की कंपनी थी, तो लोगों का विश्वास कम था। अब आप सोचिए कि यही काम अगर होंडा ने किया होता, तो होंडा का तो नाम बिकता है बाजार में, तो होंडा अगर ये करती तो जाहिर सी बात है उसकी सेल बहुत जबरदस्त होती। लेकिन अब अगर होंडा लॉन्च भी करता है तो बाजार में वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज वाली बात नहीं होगी। तो बात समझ रहे हैं? तो बिजनेस एनवायरनमेंट को आप समझेंगे तो उससे आप उसमें अपॉर्चुनिटी डिराइव कर पाएंगे, और अपॉर्चुनिटी डिराइव करने के साथ आप क्या करेंगे? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो जैसे मारुति ने जब अपनी कार लॉन्च किया, तो मारुति उस समय की, जैसे अब एक टाटा नैनो लॉन्च हुआ, टाटा नैनो जिस रेंज में लॉन्च हुआ, तो उस रेंज में जाहिर सी बात है कि बहुत कम उसमें टाटा ने एक कार लॉन्च कर दिया, और सबसे छोटी कार लॉन्च कर दिया। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज, बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया? फर्स्ट मूव किया, तो उस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने क्या किया? डिराइव कर दिया। तो दिस इज, तो पहला एडवांटेज क्या है? बिजनेस एनेबल्स अ फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये पहला पॉइंट है, ठीक है? एग्जांपल से याद रखिएगा। सेकंड है आइडेंटिफाई द फर्म टू हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। तो अब यहाँ दो वर्ड
समझिए थ्रेट कह रहा है कि अगर आप इन बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ पाएंगे तो बाजार में आने वाले थ्रेट यानी कि डर को आप समझ पाएंगे। जैसे कैसे, छोटा सा एग्जांपल, अब मान लीजिए कल को कोई न्यूज आती है कि कल को इंडिया में एक नई यूएस की कंपनी इंडिया में कार लॉन्च कर रही है। नाउ इट इज अ थ्रेट, और आगे वर्ड क्या था, अर्ली वार्निंग सिग्नल। इट इज अ अर्ली वार्निंग सिग्नल फॉर whom? फॉर द एग्जिस्टिंग इंडियन कार कंपनीज। उनके लिए एक थ्रेट है, ये डर है। क्यों डर है? कि बाहर की एक नई कंपनी इंडिया में अपना प्रोजेक्ट, अपना नया प्लान डाल रही है, तो इट इज अ थ्रेट एंड इट इज अ अर्ली वार्निंग सिग्नल। द कंपनीज दे हैव टू बी ऑन द टोज। उन्हें बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ेगा कि अगर इस कंपनी ने नया आके कुछ भूचाल मचाया, नया कोई कार लॉन्च किया, तो वो पहले से ही इसके लिए तैयार हैं। तो अगले दिन वो भी तुरंत अपनी कार बाजार में क्या करेंगे, लॉन्च कर लेंगे, ताकि उन्हें फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मजा ना मिले। गेटिंग अ पॉइंट? तो अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ रहे हैं तो हम दो चीज को समझ पाएंगे, थ्रेट को जो मैंने एग्जांपल दिया अर्ली वार्निंग सिग्नल, और ये बाकी कंपनीज के लिए अर्ली वार्निंग सिग्नल होगा, ताकि उस थ्रेट को समझें और पहले से ही अलर्ट रहें। ये कब होगा? जब हम इन बिजनेस एनवायरनमेंट्स के डायमेंशंस को क्या कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, एग्जाम में आप एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड इज हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को देखिए, हम जो भी बिजनेस रिसोर्सेज लेते हैं वो इसी एनवायरनमेंट से लेते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप यूजफुल रिसोर्सेज ले रहे हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझिए, अब आज के जमाने में आप किसी के घर में कोई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखते हैं क्या? आप आज के जमाने में कोई कलर टीवी बहुत रेयर आपको दिख रही है। क्यों? क्योंकि आजकल जो जमाना है वो एलईडी टीवी का है। तो जो कंपनीज जो टीवी बना रही है, जाहिर सी बात है वो वही रिसोर्सेस को टैप करेंगी जिनसे उन्हें एलईडी टीवी बनाने में आसानी मिलेगा। क्यों? क्योंकि वही चीज करंट बाजार में क्या है, डिमांड है। क्यों? क्योंकि वो एनवायरनमेंट को समझना है। क्या था पॉइंट? हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। तो वो उन्हीं रिसोर्सेज को असेंबल करेंगे जिनकी उन्हें जरूरत है, ताकि वो कस्टमर्स की डिमांड को क्या कर सके, फुलफिल कर सके। ये चीज कब होगा? जब वो बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ है हेल्प टू एडजस्ट एंड अडैप्ट विद द रैपिड चेंजेस। तो ये वही बात होगी डायनेमिक वाली, जो बात अभी हमने कहा कि अगर आप इन एनवायरनमेंट को समझ पाएंगे तो जाहिर सी बात आप रैपिडली, क्यों? बिकॉज देयर इज कट थ्रोट कंपटीशन आउट देयर इन द मार्केट। अगर आप रैपिड चेंजेस के साथ बदलाव ला पाएंगे तभी बाजार में आप क्या कर पाएंगे, एग्जिस्ट कर पाएंगे। और ये कब आप डायनेमिक कोपिंग अप विद रैपिड चेंजिंग एनवायरनमेंट कब होगा? जब आप इन बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस को क्या करेंगे, समझ लाएंगे। तभी आपको इंपॉर्टेंस होगा कि आप बदलते माहौल के साथ आप भी तेजी से क्या करें, चेंज करें, वरना बाजार से क्या हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। ठीक है, पांचवा है गाइस एसेस इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। अभी मैंने उसी समय आपको बोला कि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ लेंगे, अगर बिजनेस इन डायमेंशंस को, जो कि अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स, अगर इसको आप स्कैन करके आप समझ पाएंगे, तो कंपनीज के लिए प्लानिंग करने में, कंपनीज के लिए पॉलिसी बनाने में, कंपनीज के लिए कोई भी चीज लागू करने के लिए उन्हें क्या होगा, आसानी होगी। क्यों? क्योंकि वो इन एनवायरनमेंट्स को पहले से क्या कर लिया, उन्होंने समझ लिया है। तो फ्यूचर की पॉलिसीज, फ्यूचर की प्लानिंग करने में कंपनीज को क्या होगा, बहुत आसानी होगी। ठीक है, 6 सेकेंड्स इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। तो अगर आप सारी चीजें समझ जाएंगे, सारी चीजें आप समझ रहे हैं, अच्छे से पॉलिसी बनाया, अच्छे से प्लानिंग किया, तो ऑटोमेटिकली कंपनी का जो परफॉर्मेंस लेवल है, कंपनी का जो मिशन है, कंपनी का जो विजन है, वो दिन ब दिन ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंप्रूव होगा। और कंपनी का जो परफॉर्मेंस लेवल है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगा, जो उनके गोल्स हैं उनको वो क्या कर पाएगा, अचीव कर पाएगा। तो दिन ब दिन इनकी जो परफॉर्मेंस लेवल है वो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है गाइस। तो इस वीडियो में आज हमने 3 बातें किया। हमने पहला समझने की कोशिश किया कि बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है, कि बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या फोर्सेस होते हैं। सेकंड टॉपिक जो हमने कवर किया वो था फीचर्स, हमने फीचर्स कवर किया। और इस वीडियो में हम थर्ड पॉइंट जो कवर करने का किया आज हमने, दैट इज द इंपॉर्टेंस। तो अगर आपको वीडियो में कोई डाउट, कोई सजेशन, कोई भी चीज आपको बोलना हो
तो feel free to write on my email ID, which is Ajit AJIT_BPO@rediffmail.com, and feel free to send me a WhatsApp on my number, which is 8543857876. तो नेक्स्ट वीडियो में गई बाकी जो चैप्टर है उसका पार्ट हम सेकंड में कवर करेंगे, जिसमें हम डायमेंशन और ये तमाम चीजें बातें करेंगे। और कोई भी फीडबैक सजेशन और हो तो आप मुझे प्लीज मेल कीजिए और मुझे व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू वेरी मच।